आना ही पड़ा सजना, मुश्किल है दिल की लगी। भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में जो सर्वे हुए हैं उसमें ये लग रहा है भी कांग्रेस का जो पलड़ा है वो थोड़ा सा भारी दिख रहा है, और इसमें हनुमान बेनीवाल जो तीसरा मोर्चा है वो भी प्रभावी दिख रहा है वो। और भारतीय जनता पार्टी की जो नाव है वो हचकोले खा रही है, और दिल्ली में जो बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री और अमित शाह की जो टीमें हैं उनको पता लग गया भी अगर बड़े नेताओं को चुनाव में नहीं उतारा या जो रुसे हुए नेता उनको भारतीय जनता पार्टी में नहीं लाए तो बैंड भारतीय जनता पार्टी का बजने वाला है। केवल जो हवाई नेता है उनसे काम चलने वाला नहीं है। अर्जुन राम जी मेघवाल बहुत बड़े नेता हो सकते हैं, प्रधानमंत्री भी उनकी मानते हैं, पर वो वोट खींचने वाले नेता नहीं हैं। कलेक्टर रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं, पर बीकानेर संभाग में उनका कोई इतना ज़्यादा वजूद नहीं है भी वो अपने दम पर कोई टिकट निकाल लें। जिता तो वो पंचायती चुनाव में अपने बेटे को भी नहीं रहे, खुद जो जीते हैं वो अपनी काबिलियत पे नहीं जीते। अर्जुन राम मेघवाल जी अपनी काबिलियत से नहीं जीते। जब नरेंद्र मोदी जी की लहर है, अगर इस बार लहर नहीं रही तो चुनाव हार भी सकते हैं अर्जुन राम मेघवाल। और उनके मुकाबले में जो देवी सिंह भाटी है उनका एक मुकाम है, सिंचाई मंत्री रहे हैं। गंगानगर से लेकर अनूपगढ़, हनुमानगढ़ से लेकर अनूपगढ़, बीकानेर, पूरे संभाग में देवी सिंह भाटी जी को चाहने वाले, उनको प्यार करने वाले, उनके कहे के अनुसार वोट डालने वाले 36 कौम बरादरी के लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और राजपूत समाज तो उनकी बहुत मानता है, पूरे राजस्थान का जो राजपूत समाज है वो मानता है, और लोगों को साथ लेकर चलते भी हैं। एक आधे से वाद विवाद हो सकता है, जैसे अर्जुन राम जी से कोई निजी वाद विवाद हो सकता है, पर भारतीय जनता पार्टी को पता है भी ये बूढ़ा शहर अगर भारतीय जनता पार्टी में दोबारा शामिल हो जाएं तो 7-8 सीटें 10 सीटें जिता सकता है। अगर ना लाए 8-10 सीटों में भट्ठा भी बिठा सकता है। भाटी की फिर भारतीय जनता पार्टी में एंट्री की जो सुगबुगाहट है वो तेज़ हो चुकी है, पर नेता है वो मौन है। पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी की भारतीय जनता पार्टी में एंट्री को लेकर चर्चाओं का जो जोर पकड़ा है, चर्चा के पीछे 2 बड़ी वजह है। इसमें एक है देवी सिंह भाटी जी की करोड़ीलाल मीणा, जिसकी अब फिलहाल केंद्रीय नेतृत्व जैसे प्रधानमंत्री से और अमित शाह से अच्छी बन रही है, और वो अच्छी और सही खबरें दे रहे हैं, और देवी सिंह भाटी से भी उनकी अच्छी बन रही है। उसने ये बताया होगा भी अगर भाटी साहब भारतीय जनता पार्टी में दोबारा शामिल हो जाएं तो अपने को 10-20 सीटों का फ़ायदा हो सकता है। बीच हुई मुलाकात जयपुर में बड़े नेताओं के सामने, जो पूर्व सीएम है वसुंधरा राजे सिंधिया, उसने भी भाटी को पार्टी में लेने के लिए बोला है, पैरवाई की है, पर अधिकृत रूप में कोई भी नेता इसके बारे में बोल नहीं रहा। खुद भाटी देवी सिंह भाटी जी भी कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि पिछली बार एक मामला हुआ था, अभी भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं उनको ले रहे हैं, पर इन मौके पे वो मामला कुछ बिगड़ गया था। इसलिए देवी सिंह भाटी साहब इस बार कुछ भी नहीं बोल रहे भी जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ। बताया जा रहा है कि 1 सितंबर को जयपुर में सांसद करोड़ीलाल मीणा की पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी के साथ एक मुलाकात हुई थी, और उसमें करोड़ीलाल मीणा जी ने आश्वासन दिया होगा केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से, अगर आप भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो आपको ये टिकट दी जाएगी और आपका मान सम्मान रखा जाएगा। अर्जुन राम मेघवाल जी चाहे कुछ बोलते रहें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपना फ़ायदा सोचती है। अगर उसको लगता होगा भी अर्जुन राम जी से फ़ायदा है तो उसकी तरफ जाएगी, अगर उनको लगता है भी अर्जुन राम जी से फ़ायदा नहीं है तो देवी सिंह भाटी की तरफ जाएगी। अब भाजपा को लग रहा है फ़ायदा देवी सिंह भाटी की तरफ जाने पे है, तो वो उधर ही जा रही है। मुलाकात के बाद उसके जो 86 महीने हैं वो निकाले जा रहे हैं,
मीणा और भाटी के बीच पहले ही जो गहरे संबंध है। करोड़ीलाल मीणा जी धरातल से जुड़े हुए नेता हैं और इसलिए वो चाहते हैं भी ये इसमें शामिल हो जाएं भारतीय जनता पार्टी में रिश्ते। लेकिन विधानसभा चुनाव ठीक पहले दोनों की जो मुलाकात सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि मुलाकात पर दोनों ही नेता चुप हैं। फिलहाल करोड़ीलाल मीणा और देवी सिंह भाटी भी चुप हैं। सूत्र बताते हैं प्रदेश कार्यालय में जो पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की मीटिंग हुई थी, उसमें वसुंधरा राजे ने बोला था भी भाटी साहब को शामिल किया जाए, पर कई जो नेता हैं वो नहीं चाहते थे भी इसमें देवी सिंह भाटी जी को शामिल किया जाए, भी सहमत नहीं हुई। इसलिए अब दिल्ली में इस मामले का निर्णय होना बताया। अब प्रधानमंत्री और अमित शाह ये निर्णय लेंगे। भाटी कैंप में चर्चा के आने वाले एक सप्ताह या 10 दिन में भाटी साहब भारतीय जनता पार्टी में एंट्री हो सकती है, लेकिन खुद भाटी इस मामले पे अभी चुप हैं। मेरे पास इसकी कोई खबर नहीं, भाटी साहब ने बोला कि मेरे पास इसकी कोई खबर नहीं है। और अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते भाटी साहब तो रविशेखर जी का क्या होगा, जिन्होंने बोला था मैं खाजूवाला से जहाँ कुलैस से चुनाव लड़ूंगा। देखो, सपने देखने अच्छी बात है, पर मुंगेरी लाल जी के सपने नहीं देखने चाहिए। दिन में सपने नहीं देखने चाहिए, रात को जो सपने देखो वो अच्छी बात है। तो मुकाबला कड़ा हो जाएगा। और अर्जुन राम मेघवाल जी के लिए भी ये जो टाइम है, ये जो समय है, वो अच्छा नहीं रहने वाला, क्योंकि भाटी साहब अगर आ गए वो तो दबंग है, बोलने में भी माहिर हैं। और अर्जुन राम जी की, मेघवाल जी की जो स्थिति है वो भी पतली होती जा रही है, क्योंकि कैलाश मेघवाल जी ने भी इल्ज़ाम लगाए हैं। पिछले दिनों उनकी ज़बान भी फिसल गई कि हमें पता है भी कांग्रेस दोबारा आ रही है। तो ऐसे ही है भी जब उल्टी गिनती शुरू होती है तो मत मारी जाती है। तो अर्जुन राम मेघवाल जी को अपना जो वजूद है बचा के रखना है, तो थोड़ी सियाणप रखनी पड़ेगी, परिवार को भी सियाणप रखने तो ही काम चलेगा, नहीं तो भाटी साहब जी से मुकाबला आगे सख्त होने वाला है। आपके इसके बारे में क्या विचार हैं? अगर आप भाटी साहब जी से प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, क्योंकि हम सच्ची बातों के साथ हैं। भाटी साहब दबंग हैं, हिम्मत वाले नेता हैं, किसानों के प्रति अच्छे हैं, जो गोचर भूमियाँ हैं, गाय है और आयुर्वेदा है, उनको लेके चलते हैं और समाज की फ़िक्र भी करते हैं। और राजनीति के बारे में भी उनके जो विचार हैं वो बताते हैं भी ये चोर डाकुओं का ही अड्डा है। तो अच्छी बातों के साथ हैं, हम भाटी जी के साथ हैं। और उनकी जो पकड़ है वो मैं पहले बता चुका हूँ, पंजाबी समाज में, सिख समाज में, और गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर में है, लोग उनकी कदर भी करते हैं और उनकी बात भी सुनते हैं, क्योंकि उनका बेटा एक बार लोकसभा का सांसद भी रह चुका है। आपके इसके बारे में क्या विचार हैं? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, कमेंट करो कौन कितने पानी में है, और इसको शेयर भी ज़रूर कर दो।